our Faujis, they are on the front, they are the first line of defense. And I am proud to say that, coming from a military background myself, and I understand what it means to be in the line of fire. How much sacrifice our Faujis, they are doing on the front. Watching this podcast also, they must understand that social media warriors बनने से नहीं होगा कुछ. हमें responsible citizen बनना है. We should become the citizens worth fighting for. We should, हमें कोई जंग, आपको कोई जंग पे जाने के लिए नहीं बोल रहा कोई, लेकिन आप जहाँ पे भी हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए. आप र्यूमर मॉन्गरिंग में ना चाहिए, वॉर मॉन्गरिंग में ना चाहिए. वॉर की कीमत नहीं पता है आपको. जिसके घर से जो शहीद होता है उसको पता है कि उसके घर में क्या सिचुएशन है. 1971 की वॉर थी. 1971 वॉर में आई लॉस्ट नानू, two of them. They fought really, they were in the Fauj. So one was in the 1971 वॉर में सियालकोट एक्सेस में, वहाँ पे उनको शहादत मिली, और एक को छम सेक्टर में. तो वो कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं कि किस तरह से वो वक्त था. जंग का माहौल देखिए, जंग का माहौल ना किसी को नहीं पता. सुनने में ऐसे लगता है कि हम जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए. ऑब्वियसली जब आएगी तो हम लड़ेंगे, इतनी बहादुरी से लड़ेंगे कि फिर तो पीछे नहीं देखना है. लेकिन जिसने जंग का कीमत चुकाई होती है ना, उसको पता होता है कि जंग की कीमत क्या होती है. 2008 में मैंने अपने चाचू को भी खोया उड़ी सेक्टर में. तो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ गिवन टू द कंट्री, आई अंडरस्टैंड, बट आई विल स्टिल से, अगर मुझे भी अभी अगर जाना पड़े तो मैं खुद भी जाऊँगा. मतलब एनीथिंग फॉर द कंट्री. कहते हैं ना, जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. तो देश प्रेम की भावना, मैं कहूँगा कि पेट्रियाटिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देश प्रेम की भावना आपके अंदर है तो मुझे लगता है हमारा देश आगे ही बढ़ेगा. पर एक और चीज़ इसमें ये मेंशन करूँगा कि पेट्रियाटिज्म और जिंगोइज्म के बीच का फ़र्क ज़रूर समझिए. जिंगोइस्ट ना बनिए, पेट्रियाटिक बनिए. कम्युनल सौहार्द को बना के रखिए. हम सब भारतवासी हैं, हम सबको मिलकर लड़ना है भारत के लिए. आपस में मत लड़िए, एक आपसी भाईचारा बना के रखिए और भारत तभी सशक्त होगा. धर्म, जात, इलाके, भाषा, इनसे सब उठ जाइए. अब देखिए जंग छिड़ी है. कुछ दिन पहले हमने देखा कि कहीं पे कुछ इलाकों में भाषाओं को लेके, कहीं के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी जगह का, कुछ हो रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स. अब देखिए जंग में कौन पूछेगा, जब फौजी बॉर्डर पे खड़ा है वो बोलेगा कि यार मैं इस मराठी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं आसामी हूँ, वो भारतीय हूँ. वही है ना, हम अपने रिलीजन के कॉलम में बोल्ड और कैपिटल में इंडियन ही लिखते हैं. तो वो इंडियन जब आ रहा था, बाकी सब आइडेंटिटीज भूल जाइए. Roots are as an Hindustani, as Absolutely. a Bharatiya. We are a भारतीय, we are a Indian, we are a हिंदुस्तानी. तो हमें उस भावना को आगे लेके चलना है. देश के लिए तो आई थिंक समर्पित होने के लिए हमारा कितना रिच हिस्ट्री है, हम कितने वर्षों से, हम क्या रिच सिविलाइजेशन है हमारी, तो उसको याद करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए.